सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा भाई, अब हमको क्या डिस्कस करना है, अब हमको यहाँ पर क्या डिस्कस करना है ये चीज़ देखिएगा। तो अब हमको यहाँ पर डिस्कस करना है अभी कीमो सेलेक्टिविटी। तो क्या ये रिएक्शन कीमो सेलेक्टिविटी की थी, और सुनिएगा आप थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, क्यों बहुत रिएक्शन है, अगर स्लो स्लो कराएंगे तो बहुत हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या ये रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव नहीं है, बिकॉज ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थोड़ी ना भाई। यहाँ पर अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है तो ये कीमो सेलेक्टिविटी होती, बिकॉज फिर रिएजेंट जो हमारा एसिटिक एनाइड्राइड हमने यूज किया है फिर वो सेलेक्ट करता कि मेरे को किस सब्स्टिट्यूट के साथ रिएक्शन करना है, इस वाले सब्स्टिट्यूट के साथ रिएक्शन करना है या जो नीचे लगा उसके साथ रिएक्शन करना है। डाई सब्स्टिट्यूटेड में ये हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड तो ये है ही नहीं, तो ये रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। इट मीन्स ये वाली रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, देखिएगा अब मैंने क्या किया भाई, अब देखिएगा अब हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए भाई, बस ज़्यादा मत रफ कीजिएगा इसको जो मैं करवा रहा हूँ बस उसको रफ मत कीजिएगा ज़्यादा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया भाई, हमने यहाँ पर क्या किया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये मेरी रिएक्शन है भाई, यहाँ पर क्या है, ये मेरी क्या है, मेरी रिएक्शन है, क्या है और भाई ये रिएक्शन में क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। मेरी रिएक्शन कौन सी है भाई, एक मिनट रुकिए, अब ये क्या बनेगा, ठीक है ना। तो अब मेरा क्या हुआ, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, मैंने यहाँ पर NH2 और लगा दिया, NH2। अब जब मैंने रिएक्शन कराई ना एसिडिक एनाइड्राइड की इस रिएक्टेंट के साथ, अब मेरी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हुई, बिकॉज अब क्या होगा, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, जो मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, वो क्या करेगा, वो अब इनमें से सेलेक्ट करेगा कि मैं रिएक्ट किसके साथ करूं। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन। इट मींस जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो मेरे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले कौन रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्स्टली रिएक्ट कर जाएंगे, और इस रिएक्शन में किसी बेस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। याद रखिएगा इस रिएक्शन में ये जो कीमो सेलेक्टिव ये वाली जो रिएक्शन करा रहा हूँ, इस रिएक्शन में किसी बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर बेस का यूज कर लूंगा ना, तो पता है क्या होगा, नाइट्रोजन रिएक्ट ना करके ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, वो भी नेक्स्ट रिएक्शन है, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन सुनिएगा यहाँ पर इस रिएक्शन में जब मेरा ये जो एसिटिक एनाइड्राइड है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें मैंने कोई भी बेस यूज नहीं किया, डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर हमें क्या चेक करना होगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से पहले किसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे रिएक्ट, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के। तो सुनिएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ, हमारे एसिटिक एनाइड्राइड के साथ, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे भाई, वो पहले रिएक्ट कर जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना भाई। और यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, ठीक है भाई, ये निकल जाएगा। अब ये क्या करेगा भाई, देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर, देखिएगा क्या होगा, ये देखिएगा, ये NH और ये हाइड्रोजन और ये क्या है C+O और ये CH3, ठीक है। ये क्या आ गया, इस पे चार्ज पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, ये जो O नेगेटिव है ना, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये यहाँ से रिमूव होके ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका नेम क्या है भाई, इसका नेम क्या है पता है क्या आपको, बेंजो एसिटोफिनोल। देखिए बेंजो एसिटोफिनोल इसका नाम है, याद रखिए बेंजो एसिटोफिनोल। तो आपसे पूछा जाए कि बेंजो एसिटोफिनोल बताइए कौन सा होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजो एसिटोफिनोल, ठीक है ना। सबसे पहले वाला मैंने क्या बनाया था, बेंजो एसीटेट, दिस इज अ बेंजो एसिटोफिनोल, ठीक है ना, बेंजो एसिटोफिनोल है, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ भाई, देख लिया ना आपने, फिनोल मैंने क्या लिया, ये क्या अभी, ये क्या है बताइए आप, ये क्या भाई आपको पता है क्या है, ये एक प्रकार से एनिलीन है। तो आप इसको क्या बोलोगे, बेंजोफिनोल, मतलब क्या बोलोगे, बेंजोफिनोल अमाइन, क्या बोलोगे इसको। अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करूँ मैं तो क्या होगी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग,
मान लीजिए यहाँ से मैं नाम दूँ 1 2 3 4, ठीक है ना, मैंने दे दिया भाई ये। तो ये क्या होगा 4 अमाइन और ये क्या है फिनोल, 4 अमाइन बेंजेनोल है क्या ये बेंजेनोल है क्या, फिर बेंजोफिनोल, या फिर इसको मैं बेंजोफिनोल नहीं बोलूँगा, 4 अमाइन फिनोल, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है ना। लेकिन इसका नेम क्या होगा, एक्चुअल नेम क्या होगा इसका, ये नेम आप लिख लेना, ठीक है ना, इसका नेम लिख लेना भाई, आप नेम देख लेना, ठीक है ना। ओके, ये मैंने ये वाला रिएक्टेंट यहाँ पर यूज़ किया और मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, तो मेरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या प्रोडक्ट होगा भाई, ये प्रोडक्ट होगा मेरा ये। तो ये वाली रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है भाई, ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है भाई, क्या है भाई ये रिएक्शन हमारी, ये वाली रिएक्शन मेरी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है और इसका नेम लिख लिया बेंजोअमाइन फिनोल, ठीक है ना, बेंजोअमाइन अल्कोहल, ये लिख लेना, ठीक है ना, बेंजोअमाइन अल्कोहल, ठीक है ना, ये लिख लेना नेम, IUPAC नाम देख लेना अब इसका, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, ये रिएक्शन जो है क्या है वो, ये वाली रिएक्शन जो है क्या है, ये रिएक्शन है कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन, और जो कि किस चीज़ से रिएक्ट, मतलब कि जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड से डायरेक्ट रिएक्ट कर गई, इसमें किसी बेस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। जैसे कि मैंने पहली वाली रिएक्शन में क्या करा था, एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी वहाँ पहले, ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे बेस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट ही रिएक्ट करा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेस यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, पहला पॉइंट मेरा क्या था कि पहले पॉइंट में मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया, मैंने फिनोल लिया और उसको एसिटिक एनहाइड्राइड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। सेकंड पॉइंट मेरा क्या था कि मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया और अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या हुआ, वहां पर मेरी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन हुई विदाउट बेस। जब मैंने बेस का यूज नहीं किया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन हुई। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है भाई, ये कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है कैसी है भाई, ये मेरी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है, ये मेरी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है। बिकॉज यहाँ पर इसे कौन से सब्स्टिट्यूट के साथ हमारा एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा ये सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो सेलेक्ट किस चीज़ से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। कौन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बेस यूज़ किया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, ये क्या अभी मैंने NaOH बेस यूज किया। अब देखिए जिस रिएक्शन में मैं बेस यूज करूँगा और अगर मुझे एसिड मिल गया तो वहाँ पे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, एसिड बेस रिएक्शन फर्स्टली प्रेफर्ड होगी। यहाँ पर जो मेरी पहले रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो देखिए ये बेस है, तो इनमें आप चेक कीजिए कहाँ पर एसिडिक प्रोटोन है, तो है बिल्कुल भाई ये वाला एसिडिक प्रोटोन है। और आप सभी को पता है नाइट्रोजन NH2 है जो, और OH है। यहाँ पर एक चीज़ बताइए, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर। आप सभी को पता है ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे। और यहाँ पर भाई, और यहाँ पर ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, जिसके कारण क्या होगा, ये जो मेरा बॉन्ड है ये वीक होगा और ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक होगा। तो बेस जो है वो पहले उस ऑक्सीजन को, मतलब पहले उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन होगा, जो मेरा ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन होगा उसको क्या करेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बेस क्या करेगा भाई, बेस जल्दी से क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो ये बेस क्या करेगा, जल्दी से एसिड बेस रिएक्शन करके इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना भाई। इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई। इसने क्या किया, इसको हाइड्रोजन को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया भाई एब्स्ट्रैक्ट। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, इसने क्या किया फिनॉक्साइड से, अब मेरी रिएक्शन हो जाएगी, अब मेरी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, अब मेरी रिएक्शन ये यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो जब मैंने
बेस का यूज नहीं किया था, जब मैंने बेस का यूज नहीं किया था तो मेरा जो एसिटिक एनहाइड्रेट है वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा था। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा था, जो मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो पहले रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरे लोन, क्योंकि भाई बेस तो था नहीं, तो मेरी रिएक्शन कौन सी हो रही थी, डायरेक्ट मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड क्या कर रहा था, जो मेरा रिएक्टेंट के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, उनमें हमें चेक करना पड़ रहा था कि कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले अटैक करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड पे, ठीक है ना, उसके कार्बोनाइल ग्रुप पे, उसके पॉजिटिव मतलब उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस है, तो मैंने आपको बता रखा है अगर एसिड और बेस हमारे पास कहीं पे है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर करती है। तो यहाँ पर बेस आ गया और एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पर है ही, तो हमें ये चेक कर लेना कि एसिडिक प्रोटॉन, हाईली एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, तो उसके साथ हमारा बेस रिएक्ट कर जाएगा पहले। तो मेरा ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो ये अब इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कोई कीमो सेलेक्टिविटी की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी भाई कीमो सेलेक्टिविटी की, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर एसिड और बेस में कीमो सेलेक्टिविटी की जरूरत पड़ी क्योंकि बेस पहले सेलेक्ट करेगा कि ये ज्यादा एसिडिक है या ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब एसिड बेस रिएक्शन हुई ना, एसिड बेस, तो वहां पर तो कीमो सेलेक्टिविटी हुई, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड टाइम क्या, कौन सी कीमो सेलेक्टिविटी की रिएक्शन की जरूरत पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या इसने इसे सेलेक्ट करना पड़ा भी कहाँ पर रिएक्ट करूँ, इसने तो ये तो उसके साथ रिएक्ट करेगा जहाँ पर मतलब कि मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मेनली सुन लिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा था, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, इसको अटैक करना है, तो ये इसके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब बेस जिस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो वाला वहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। तो क्या हुआ, इस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया इस वाले प्रोटॉन को, इनको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला प्रोटॉन मेरा ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट करा और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पर जब मेरा नेगेटिव चार्ज बनेगा वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मेरी कौन सी होगी, एक कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन मेरी ये होगी। तो देखिएगा कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन सबसे बेस्ट जो कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हमने देखी सेकंड नंबर वाली। क्यों वो कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन क्यों थी भाई, क्योंकि वहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड को सेलेक्ट करना पड़ रहा था कि मैं किसके साथ रिएक्ट करूं, ठीक है ना, किसके साथ रिएक्ट करूं। तो वहां पर जो कीमो सेलेक्टिविटी किस प्रकार मतलब कि एक प्रकार से किस प्रकार फॉर्म हुई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के। लेकिन यहाँ पर जो कीमो सेलेक्टिविटी है वो किस चीज़ को देख के हुई, एसिडिक प्रोटॉन को देख के कि कौन सा मोर एसिडिक प्रोटॉन है, तो उसी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया किसने, हमारे बेस ने, और उसके साथ हमारा एसिडिक जो एनहाइड्राइड वो रिएक्ट करेगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो ये बन गया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। तो ये तो था कि यहाँ पर जो मैंने जितनी भी रिएक्शन में जो मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया वो मैंने किया 1 इक्विवेलेंट। ये जितनी भी रिएक्शन हुई मैंने इनमें सभी में जो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है वो कितना हुआ है भाई, वो मेरा कितना यूज हुआ है, वो मेरा यूज हुआ है भाई 1 इक्विवेलेंट में। ये मैंने यहाँ जितनी भी जगह हैं यहाँ पर मैंने जो एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज किया है वो 1 इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करा है। सुन लीजिए दोबारा, या जितनी भी जगह हैं मैंने जो पीछे रिएक्शन की उन सभी रिएक्शन में, जितनी भी मैंने रिएक्शन किया उन सभी रिएक्शन में जो मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया वो मैंने 1 इक्विवेलेंट यूज किया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सिस अमाउंट में यूज कर लूँ तो क्या होगा, एक्सिस अमाउंट में सुनिएगा, अगर मैं क्या करूँ एसिटिक एनहाइड्राइड को क्या करूँ, मैं क्या करूँ भाई, इसको एक्सिस अमाउंट में यूज करूँ तो क्या होगा, सुनिएगा, सीधी सी बात है, आप सभी को पता है मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर एक्सिस अमाउंट में क्या यूज कर लिया, एक्सिस अमाउंट में क्या यूज कर लिया, एक्सिस अमाउंट में मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर लिया। तो अब आप सभी को पता है अगर एसिटिक अमाउंट में मतलब एक्सिस अमाउंट में यूज करूंगा तो मेरा एक तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब कि कीमो सेलेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरा 1 इक्विवेलेंट होगा ना, 1 इक्विवेलेंट मतलब कि 1 मोल अगर मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड होगा तो उसको सेलेक्ट करना होगा कि मैं किसके साथ रिएक्ट करूं, मैं इसके साथ रिएक्ट करूं या मैं इसके साथ रिएक्ट करूं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको जो मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड है इसको सेलेक्ट करना होगा, कोई एक सब्स्टिट्यूट, कोई एक ग्रुप कि मैं इसके साथ जाके अटैच करूंगा ना कि इसके साथ अटैच करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैंने यहाँ पर तो एक्सेस अमाउंट में यूज कर लिया, यहाँ पर मेरे पास इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट है, मतलब कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट होगी तो एक एसिटिक एनहाइड्राइड तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एक इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मैंने जो दोनों सब्स्टिट्यूट हैं वो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट यहाँ पर रिएक्ट कर जाते हैं,
यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं भाई, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे भाई, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये होगा भाई, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट है वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर बेस यूज कर लिया। फर्स्ट नंबर पे तो मैंने क्या यूज किया, एक्सिस अमाउंट में क्या यूज किया मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन फिर सेकंड नंबर पर मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर पे बेस और यूज कर लिया, बेस। और बेस को कितने अमाउंट में यूज किया मैंने, बेस यूज किया भाई 1 इक्विवेलेंट, मतलब कि मैंने यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट बेस यूज किया। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, 1 इक्विवेलेंट मेरे पास बेस है भाई, मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई 1 इक्विवेलेंट, मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 इक्विवेलेंट बेस है। तो वो बेस क्या करेगा, अब वो बेस अटैक करेगा इनमें से या तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे या इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। जनरली बेस क्या करेगा भाई, बेस तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब वो बेस क्या देखेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, तो वो बेस क्या करेगा भाई, वो बेस ये चेक करेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। और याद रखिएगा मैं एक प्रकार से इसकी रिएक्शन किस चीज से कराऊंगा भाई, किस चीज से, बेस से रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, उसके बाद इसका वर्कअप कराऊंगा, ठीक है ना। बेस कराऊंगा, बेस के साथ लास्ट में क्या करा दूंगा, इसका मैं वर्कअप करा दूंगा, H3O और पॉजिटिव से क्या कर दूंगा, वर्कअप, ठीक है ना, वर्कअप मतलब ये हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लास्ट में करा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या करा दिया मैंने अभी बेस से रिएक्शन करा दिया। तो अब मेरा बेस क्या करेगा, बेस जनरली मेरा रिएक्ट करेगा उस पॉइंट के साथ जहां पर मेरा जो कार्बोनाइल है, जहां पर इसको ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आएगा। तो अब ये बेस एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा किसी प्रोटॉन को, कभी आप इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा दो, नहीं, अब ये बेस क्या करेगा, ये अटैक करेगा या तो इस पॉइंट से या फिर ये अटैक करेगा इस पॉइंट से। तो आप देखिए ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इसीलिए जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो मेरा वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है भाई, वो क्या करेगा, वो मेरा यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये जो मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज़ की होगी, ये फॉर्मेशन मेरी हो गई भाई, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन यहाँ पर मेरी हो गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मैं इसका करा दूंगा वर्कअप, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसका करा दूंगा वर्कअप, ठीक है ना, वर्कअप करा दूंगा, वर्कअप, ठीक है ना। वर्कअप मीन्स हाइड्रोलाइसिस, वर्कअप मीन्स हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में अब क्या होगा, भाई यहाँ पर ये OH बन जाएगा और ये मेरा C डबल बॉन्ड O, ये मेरा CH3। तो ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट है ये बन के मेरा आ गया, ठीक है भाई। देख लीजिए ध्यान से, इनको इन रिएक्शंस को जितनी भी करवा रहा हूँ उनको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमो सेलेक्टिविटी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने क्या करवाया आपको, सबसे पहले तो मैंने एक रिएक्शन कराई आपको नॉर्मल सी, कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर ही एक नॉर्मल सी रिएक्शन करा दी। फिर मैंने चेक किया क्या ये कीमो सेलेक्टिविटी रिएक्शन है या नहीं, वहाँ पर भाई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ना होने के कारण वो कीमो सेलेक्टिविटी रिएक्शन नहीं थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने भाई रिएक्शन कराया क्या, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विदाउट बेस। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो कीमो सेलेक्टिविटी रिएक्शन हो रही थी। उसके बाद मैंने क्या चेक किया, मैंने बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, तो वहाँ पर मेरा एसिड बेस रिएक्शन पहले हुई, एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन जो रिएक्ट करा, ठीक है ना, किस मतलब कि कौन से पॉइंट के साथ किस सब्स्टिट्यूटेड के साथ रिएक्ट करेगा, वो मेरा एसिड बेस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि मेरी जो बेस है वो कौन से एसिड को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा कौन सा फोर्थ पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट कराया पहले एक्सिस अमाउंट में। मैं पीछे जितनी भी रिएक्शन हुई मैंने वहाँ पर 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया, जितनी भी पीछे रिएक्शन हुई मैंने वहाँ पर 1 इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने भैया क्या किया, मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सिस अमाउंट पे यूज़ किया। तो एक्सिस अमाउंट में क्या हुआ, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर गया। अब दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने 1 इक्विवेलेंट बेस भी यूज़ किया, 1 इक्विवेलेंट, याद रखिए 1 इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्ट करेगा और यहाँ से एसिटेट ग्रुप को मतलब कि एक प्रकार से इस ग्रुप को बाहर ले जाएगा, इस ग्रुप को बाहर ले जाएगा, ठीक है ना, इस ग्रुप को हमारा बाहर ले जाएगा और क्या बना देगा अभी, बेंजोइक एसिड बना देगा, ठीक है ना, बेंजोइक नहीं एसिटिक एसिड, ठीक है ना। किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये एसिटिक एसिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या निकला भाई यहाँ से मेरा क्या निकला, मेरा यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल गया,
ठीक है ना। मेरा यहाँ से जो है एसिटिक एसिड बाहर निकल गया और जो मेरा बन के क्या गया, ये एक प्रकार से ये आयन मतलब ये एनायनिक फॉर्म बन गई, मेरा इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है ना। ये एनायनिक फॉर्म बन के मेरी आ गई, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्या करा मैंने, इसका क्या करा दिया भाई, इसके बाद मैंने इसका मैंने वर्कअप करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दी और वर्कअप होके ये मेरा फिनोल एक प्रकार से यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। इसने क्या किया भाई, इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये एक प्रकार से रिएक्शन हो गई मेरी कीमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये मेरी एक प्रकार से कीमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन हो गई। तो अब और देखिएगा कीमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन में ही, अब मेरा और भी कीमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन देखिएगा, अब और भी मेरी एक दो कीमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन है वो भी देख लीजिए। उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, मतलब कि पोलर पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ रिएक्ट करेगा, हार्ड हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से मेरी एक रिएक्शन आई, उसी टाइप से मेरी एक रिएक्शन आई और वो रिएक्शन क्या थी भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। तो अगर मैं आपसे पीछे ये पूछूं कि कीमोसेलेक्टिविटी कहाँ पर शो हो रही है, मैंने सभी रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन कराई है ना मैंने, ये सभी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है, ये सभी की सभी कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है। तो आप ये मत सोचना कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। पहले वाली रिएक्शन मैंने कराई वो क्या थी, नॉन कीमोसेलेक्टिव, वहां पर कीमोसेलेक्टिव, लेकिन सेकंड कराई वो कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन थी। उसमें क्या हुआ, एसिटिक एनहाइड्रेट ने किसको मतलब कि किसको सेलेक्ट किया, NH2 को, ठीक है ना, NH2 अमाइन ग्रुप को। उसके बाद मेरा थर्ड जो रिएक्शन हुई उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट और बेस यूज हो रहा था। तो बेस ने क्या किया, OH नेगेटिव मतलब OH के मतलब कि एसिड को एब्स्ट्रैक्ट किया, हाइड्रोक्साइड आयन को उसने सेलेक्ट किया। तो वो कीमोसेलेक्टिव आ गया ना, कि बेस ने NH2 के H को ना सेलेक्ट करके OH के H को मतलब एब्स्ट्रैक्ट किया, तो वो कीमोसेलेक्टिविटी आ गई। उसके बाद थर्ड रिएक्शन में क्या था, थर्ड थी ना, फोर्थ रिएक्शन में क्या था कि मैंने एक्सिस अमाउंट में क्या यूज कर लिया, एक्सिस अमाउंट में मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकंड नंबर पे मैंने वन इक्विवेलेंट क्या यूज किया, बेस। अब वन इक्विवेलेंट बेस यूज करने पर मैंने उस बेस ने क्या किया, उस बेस ने सेलेक्ट किया कि मैं कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करूंगा। तो ये क्या होगा, ये सेकंड स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब कि कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये स्टेप कौन सा था, कीमोसेलेक्टिव स्टेप, कौन से, फोर्थ रिएक्शन में। तो फोर्थ रिएक्शन में मेरा जो सेकंड स्टेप था वो क्या था, कीमोसेलेक्टिव स्टेप। और थर्ड रिएक्शन में कौन सा था, मेरा सेकंड स्टेप, बेस वाला, मतलब कि सेकंड नहीं फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। जो फोर्थ रिएक्शन थी उसमें तो मेरा सेकंड स्टेप क्या था, कीमोसेलेक्टिव स्टेप। और जो मेरी थर्ड रिएक्शन थी उसमें मेरा पहला ही स्टेप, एसिड बेस रिएक्शन वाला स्टेप, कि जब मेरा बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, हाइड्रोक्साइड आयन वाले हाइड्रोजन को, ठीक है ना। वो पहला स्टेप मेरा कीमोसेलेक्टिव स्टेप था। और फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन में क्या था, सेकंड रिएक्शन में मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड ने OH नेगेटिव और NH2 में से सेलेक्ट किया किस चीज़ को, NH2 को। तो ये कीमोसेलेक्टिव स्टेप, पहला ही स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट रिएक्शन मेरी नॉन कीमोसेलेक्टिव थी। तो अब देखिएगा, अब एक और रिएक्शन देखिएगा। अब ये रिएक्शन कैसी है भाई, अब ये रिएक्शन कैसी है देखिएगा, ये हाइड्रोजन, ये देखिएगा। अब ये रिएक्शन है भाई मेरी, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया भाई, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया भाई इससे RLI मेरा एक प्रकार से कैटलिस्ट है ये RLI, ठीक है ना, RLI से और इन द प्रेजेंस ऑफ NaH सोडियम हाइड्राइड से। और ये मैंने क्या किया, मैंने 2 इक्विवेलेंट यूज़ किए, मैं इनको 2 इक्विवेलेंट में यूज़ कर रहा हूँ, 2 इक्विवेलेंट, याद रखिएगा। मैंने कितने यूज़ किए भाई, ये बेस एक प्रकार से मैंने इनको यूज़ किया 2 इक्विवेलेंट अमाउंट में, ठीक है ना। इनको मैंने 2 इक्विवेलेंट अमाउंट में यूज़ किया। तो ये जनरली क्या करेंगे, इनका वर्क क्या होता है, ये जनरली क्या करेंगे, ये भाई एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे प्रोटॉन को। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रोटॉन को भी बिकॉज मैंने यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट यूज़ किए हैं, बिकॉज मैंने इनको यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट में अमाउंट में यूज़ किया, 2 इक्विवेलेंट अमाउंट में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से भी क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन को, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से भी क्या कर लिया, इन्होंने यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटॉन को, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब मुझे क्या देखना होगा कि यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट वाली बात आ जाएगी, यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट नंबर पर इनको यूज़ किया था, सेकंड नंबर पर जो मैंने यूज़ किया, मैंने सेकंड नंबर पर यूज़ किया भाई CH3I, या फिर मैंने यूज़ किया किस चीज़ को, SiCl, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना, इसी चीज़ को यूज़ किया, ठीक है भाई, इस चीज़ को यूज़ किया। तो अब मेरे को क्या करना है, एक जगह पे तो मैंने यूज़ किया CH3I को, मतलब कि किसको, सॉफ्ट एक प्रकार से, ये क्या भाई, ये क्या था, ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है एक प्रकार से, ठीक है ना, सॉफ्ट, ठीक है ना। तो अब मेरे को देखना होगा, यहाँ पर क्या चेक करना होगा कि यहाँ पर मेरा जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट और हार्ड कौन सा है, ठीक है ना।
मेरे को यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड वाली रिएक्शन करनी होगी, सॉफ्ट और हार्ड रिएजेंट के, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे चेक करना होगा कि सॉफ्ट रिएजेंट कौन सा और हार्ड रिएजेंट कौन सा, ठीक है ना। इन दोनों में अल्काइल हलाइड, मतलब ये क्या है भाई, ये मिथाइल आयोडाइड है और ये मेरा सिलिकॉन आयोडाइड क्लोराइड, ठीक है ना। टर्सरी मतलब ये एक प्रकार से टर्सरी मिथाइल लगा लीजिए आप, टर्सरी ब्यूटाइल सिलिकॉन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एक प्रकार से ये है, ठीक है ना। क्या ये भाई एक प्रकार से ये मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल सिलाइल ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या है, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना, लिख लीजिए ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ट्राई मिथाइल सिलाइल TMSC, ठीक है ना, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड है, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, मैंने सबसे पहले यूज़ किया RLiNaH 2 इक्विवेलेंट अमाउंट में। कितने अमाउंट में, 2 इक्विवेलेंट अमाउंट में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस हाइड्रोजन को भी इस हाइड्रोजन को दोनों को ही एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि मैंने यहाँ पर 2 रिएजेंट यूज़ किए। 2 रिएजेंट कौन से, एक CH3I और एक टर्सरी मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये यूज़ किया है। तो मैंने ये देखा कि ये वाला एंड है, ये वाला एंड भाई इसके साथ रिएक्ट करेगा या इसके साथ, और ये वाला एंड जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा या इसके साथ। तो ये मैंने ये इस चीज़ को देखा। तो सुनिएगा, यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी कि सॉफ्ट बेस कौन सा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इन दोनों में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तो क्या भाई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि ये कार्बन के साथ कनेक्ट और वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। एक तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी चेक कर सकते हो और एक आप लार्ज ग्रुप से, ठीक है ना, लार्ज से तो नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है ना। एक ये इस चीज़ को साइज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कार्बन इज मोर हायर साइज होता है ना, कार्बन इज हाईली हायर साइज, और ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, और दूसरा साइज चेक करोगे तो ऑक्सीजन का छोटा है देन कार्बन से, ठीक है ना। मूव लेफ्ट टू राइट देन डिक्रीज साइज, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाई हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, दिस इज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखिएगा, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो तो हार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो मेरा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, देखिएगा भाई, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा भाई रिएक्शन होगी। जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो तो क्या करेगा भाई, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सॉफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो मेरा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, हार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जो मेनली फिर जो मेरा फॉर्म होगा वो क्या बनेगा भाई, वो मेरा क्या फॉर्म अप होगा, देख लीजिए, वो मेरा क्या फॉर्म अप होगा, SiO ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये CH3, ठीक है ना। तो ये फॉर्म अप होगा यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म अप हो गई, ठीक है ना। अगर मेरा यहाँ पर अगर क्या मिला है मेरे को, अगर मेरे को एक रिएजेंट मिला है ओनली सॉफ्ट वाला, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ पे ओनली कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ओनली सॉफ्ट वाले से ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। लेकिन मेरे को दोनों रिएजेंट मिले सॉफ्ट एंड हार्ड, तो मेरे को दोनों जगह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराना होगा, और दोनों जगह पे से ये चेक करना होगा कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा और हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो सॉफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाएगा और हार्ड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और मैं रिएक्शन चलिए दोबारा करा देता हूँ, इस रिएक्शन को आपको दोबारा लिखवा देते हैं, लिख लीजिए, इस रिएक्शन को लिख लीजिए भाई। ये मेरा हाइड्रोजन था, ये OH, यहाँ पर क्या होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, RLi एंड यहाँ पर क्या यूज हुआ, NaH, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों 2 इक्विवेलेंट यूज किया, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट यूज किया। तो 2 इक्विवेलेंट में क्या होगा, दोनों ही जगह से क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह पर तो मैंने क्या यूज किया भाई, CH3I, और एक जगह पर मैंने यूज किया भाई इस चीज को। तो ये देखिए, ये क्या भाई, ये क्या है, सॉफ्ट रिएजेंट, ठीक है। ये क्या है, हार्ड रिएजेंट, ये क्या है भाई, हार्ड रिएजेंट है। तो अब सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या हार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पर क्या सॉफ्ट के साथ और हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई। ये क्या होगा यहाँ पर, ये इस प्रकार हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, लेकिन इस वाले में ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए ये होगा, ये वाली यहाँ पर रिएक्शन फेवर्ड होगी, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है मेरा,
ये तो सॉफ्ट, तो इसके बाद कुछ एक पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट है, इसके बाद कुछ पॉइंट है, वो क्या है पॉइंट है, वो पॉइंट है शोविंग है था। इस रिएक्शन से हमें क्या देखा, ये जो मैंने अभी रिएक्शन कराई 5th नंबर पे, इससे मैंने क्या देखा, शोविंग है था डिजोल्व लाइक डिजोल्व। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि मतलब कि जो पार्ट है ना वो क्या हार्ड, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसके साथ, हार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मेरा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो सॉफ्ट रिएजेंट या सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मेरा पोलर सॉल्यूशन है, पोलर सॉल्यूशन, तो वो पोलर किसी पोलर मतलब ये पोलर रिएक्टेंट है तो वो किसी पोलर सॉल्यूशन के साथ या पोलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मेरा नॉन पोलर रिएक्टेंट है तो वो क्या करेगा, नॉन पोलर रिएजेंट या नॉन पोलर सॉल्यूशन के साथ ही वो रिएक्ट करेगा। ये चीज़ें याद रखिए। मतलब कि डिजोल्व लाइक डिजोल्व, मतलब कि अगर मतलब डिजोल्व मतलब कि कोई मेरा डिजोल्व सॉल्यूशन है तो वो उसी के साथ डिजोल्व होगा जो जिसको वो लाइक करेगा, ठीक है ना। जैसे मेरा कोई सॉल्यूशन है वो उसी के साथ डिजोल्व करेगा जिसको वो लाइक करेगा। तो मेरा मान लीजिए पोलर है तो वो पोलर के साथ सॉल्यूशन, मतलब पोलर है तो पोलर के साथ डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होगा। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट रिएजेंट के साथ, हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो वो हार्ड रिएजेंट के साथ डिजोल्व होगा, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मेरे क्या भाई, उसके बाद मेरी रिएक्शन है, उसके बाद मेरी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद मेरी कौन सी रिएक्शन है भाई, रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन रिडक्शन रिएक्शन में क्या है भाई, सुनिएगा ध्यान से, इन रिडक्शन रिएक्शन को सुनिएगा। रिडक्शन रिएक्शन में मैंने एक ही रिएक्शन के अंदर डिफरेंट रिएजेंट का यूज किया रिडक्शन कराने के लिए, ठीक है ना भाई। मैंने क्या किया, एक ही मेरा रिएक्टेंट था और उस रिएक्टेंट में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, वहां पर एक ही रिएक्टेंट के साथ डिफरेंट टाइप के रिडक्शन रिएजेंट मैंने यूज किए, रिडक्शन रिएजेंट, ठीक है ना। तो वो कौन सी रिएक्शन थी देखिएगा, ये मेरे पास क्या था भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको मैंने किस चीज़ के साथ रिएक्ट कराया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है ना, ठीक है भाई। और इसको क्या कराया मैंने, इसको सेकंड नंबर पे मैंने इसको वर्कअप करा दिया, वर्कअप, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है मेरी सेकंड रिएक्शन, यही रिएजेंट सेम टू सेम यही रिएजेंट यूज हुआ, सेम मेरा यही रिएजेंट यूज हुआ भाई, सेम टू सेम मेरा क्या हुआ, यही वाला रिएजेंट मेरा यूज हुआ, ठीक है ना। मतलब रिएजेंट नहीं, सेम मेरा यही रिएक्टेंट यूज हुआ। और यहाँ पर जो मैंने रिएजेंट यूज किया वो कौन सा किया, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे जो मैंने यूज किया वो क्या किया, वर्कअप कर दिया इसका, मैंने सेकंड नंबर पे इसका क्या कर दिया, वर्कअप कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, जनरली देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या चीज़ चेक की कि जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया और जब मैंने सोडियम हाइड्राइड यूज़ किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया, जब मैंने इन दोनों रिएक्टेंट के, मतलब ये एक रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट, दोनों ही रिएक्टेंट सेम है, ये वाला रिएक्टेंट दोनों ही रिएक्टेंट सेम है। लेकिन जब मैंने इस रिएक्टेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराई और NaBH4 से रिडक्शन कराई तो क्या डिफरेंस आया, तो देखिएगा, जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया ना तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, दोनों ही क्या हो गया भाई, दोनों ही जगह क्या होगा, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ भाई, यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन हो गया, यहाँ पर मेरा क्या हुआ, कंप्लीट मेरा रिडक्शन हो गया, यहाँ पर मेरा कंप्लीट रिडक्शन हो गया। जब मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया तो यहाँ पर मेनली किस चीज़ का रिडक्शन हुआ भाई, मेनली यहाँ पर इस चीज़ का ही रिडक्शन हुआ, मेनली यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ वो इसी चीज़ का हुआ, ठीक है। तो ये रीज़न क्या था, तो सुनिएगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको जहाँ भी, इसको कहीं पर भी, मान लीजिए इसको कहीं पर भी अगर इसको क्या दिखेगा, अगर इसको कहीं पर भी, जैसे कि कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, अमाइड, ठीक है ना, और साइनाइड, नाइट्राइल, इपोक्साइड, ये कोई भी ग्रुप दिखा रहा है तो उसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन NaBH4 क्या होता है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये ओनली किस को, ये कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये ओनली कीटोन एंड एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाता है। जो मेरा NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा